नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने बात करने वाली हूँ यूपी की। अब जब मैंने यूपी का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि मैं लखीमपुर खीरी की हिंसा के बारे में बात करने वाली हूँ। रविवार की शाम को यूपी का लखीमपुर खीरी अचानक से धधक उठा। तथाकथित किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो बहुत ही सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन सूरज के डूबते ही जैसे हिंसा के अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया हो और इंसानियत इस अंधेरे में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई, क्योंकि शाम तक ये विरोध प्रदर्शन एक हिंसा के रूप में परिवर्तित हो चुका था। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास स्मार्टफोन है, मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो इस हिंसा से रिलेटेड बहुत तरह के वीडियो आते गए, उसके बाद से आने शुरू हुए, अभी तक आ रहे हैं। तो इस हालात में पॉसिबल नहीं है कि आप सच को दबा सके, यानी कि झूठ का ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो में कभी लग रहा था किसान गलत है, कभी लग रहा था पुलिस गलत है, पर जैसे जैसे वीडियो सामने आती गए लोगों को समझ में आता गया कि एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ है, क्या करवाने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में एक वीडियो सामने आई जिसे बताया जा रहा है कि ये उस ड्राइवर का है जिसे लिंच करके मार दिया गया। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो ड्राइवर खून में लथपथ होकर कैसे अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन वो हैवानियत के पुतले गालियाँ दे रहे हैं और उसे हैवानियत से, दरिंदगी के साथ डंडों से पीट पीट कर उसकी जान ले लेते हैं। अब आप बताइए कि क्या ये किसान हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वो वहशी जानवर हैं जो खेती करते हैं हैवानियत की, दरिंदगी की, झूठ की, मक्कारी की, अपराध की। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसान कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें किसान कहना उन अन्नदाताओं को गाली देना है जो गर्मी, ठंड, धूप, बरसात, हर हालत में उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है डजेंट मैटर, वो हर हालत में खड़े होकर अनाज उपजाते हैं हमारे लिए। अगर वो अनाज ना उपजाए तो हम कितने भी पैसे कमा लें, हम क्या खाएंगे? तो इन लोगों को किसान कहना, किसान को गाली देना है। ये हिंसा करने वाले सो कॉल्ड किसानों ने जिस बेरहमी और दरिंदगी से उस ड्राइवर की जान ली, उससे तो सिर्फ इतना ही साबित होता है कि वो जल्लाद है, ना कि किसान। पर ज़रा रुकिए, आप इन वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे ना, अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर देखिए। अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये वीडियो अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले देखी है, या आपकी देखी हुई वीडियो, कहीं ना कहीं आपने शायद इस वीडियो को पहले भी देखा है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये वीडियो बंगाल हिंसा की है जो कि चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई थी, तो आप आसानी से इस बात को मान लेंगे, क्योंकि साफ तौर से नोटिस किया जा सकता है कि लोगों को पीट पीट कर बेरहमी से जान से मारने का वही वामपंथी पैटर्न जो है वो इस हिंसा में भी अपनाया गया है। इसे आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। अब यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा का जो तांडव हुआ है और लाशें गिरी हैं, तो जाहिर सी बात है इन हालातों में राजनीतिक पर्यटन तो होगा ही होगा, क्योंकि एक लंबे समय से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का मौका ढूंढा जा रहा है। हर उस छोटी बड़ी घटना को एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से योगी जी को डिफेम किया जाए। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि यूपी इलेक्शन नज़दीक है। तो मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है ये कि यूपी में अब लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कुछ चीज़ें अपने आप होंगी, कुछ करवाई जाएगी। आपको अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा कि क्या चीज़ें हैं। कई बार जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं हैं, कई बार जो चीज़ें आप सुनते हो वो भी सच नहीं होती। तो अपने आँखों से देखिए,
कान से सुनिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, तब आप निर्णय लीजिए कि क्या है। क्योंकि आजकल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ बहुत जल्दी की जाती है, क्योंकि डिजिटल एरा है। तो एक फेक न्यूज़ भी तुरंत में स्प्रेड हो जाती है और एक सही न्यूज़ भी तुरंत में स्प्रेड हो जाती है। तो आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा। इस हिंसा पर राजनीतिक पर्यटन शुरू हो उससे पहले ही इसे काबू में कर लिया गया, क्योंकि ये वो राजनीतिक लोग हैं, ये वो दल हैं जो आपको लगता है कि ये हिंसा की धधकती हुई आग को बुझाने के लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर वास्तव में वो पानी नहीं होता। ये अपने साथ पेट्रोल कैरी करके आते हैं और उस हिंसा को और ज़्यादा वृहत रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ों को शांत करने की जगह उसका बवाल करना चाहते हैं। आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब हिंसा होती है ना, तो वो आपसे आपकी जाति, धर्म, संप्रदाय, आपका जेंडर कुछ नहीं पूछती। जब हिंसा होती है तो ये पूछ के नहीं मारती किसी को कि आप किस जात के हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो एक ऐसी भीड़ होती है, वो ऐसी खूंखार पागलपन वाला माहौल होता है कि उसमें जो सामने आता है उसको मार दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए इस तरह के राजनीतिक पर्यटन पे रोक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं दूसरी ओर जहां इसे रोक लगाया गया इस पर्यटन पे, वहीं दूसरी ओर लखीमपुर की घटना पे सरकार ने तुरंत फैसले भी लिए। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिनकी जानें गई हैं, जो घायल हुए हैं, उनके लिए मुआवजे की घोषणा हुई। वहीं दूसरी ओर जो इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी शिनाख्त करके उन पे FIR हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो यहाँ मैं योगी जी की बहुत ही खुले शब्दों में तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने स्मार्टली हैंडल किया है और इतनी जल्दी कि हम सोच भी नहीं सकते। और शायद इसी वजह से योगी जी को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब आप कुछ सोचते हो ना, योगी जी उतनी जल्दी वो एक्शन ले भी लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है उनकी। योगी जी ने एक ओर तो राजनीतिक पर्यटन को रोका, वहीं दूसरे ओर उन्होंने इन लाशों पर मंडराते हुए गिद्धों को बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही स्मार्टली उड़ा दिया, ताकि ये बात का बतंगड़ ना बनाए, ताकि ये लंबे समय से एक जो हिंसा भड़काने की बार बार कोशिश कर रही है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है डिफरेंट तरीके से। कभी CAA हो जाता है तो कभी किसान आंदोलन हो जाता है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें रहती हैं। आपको हाथरस वाला कांड भी याद होगा कि उसमें भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, चीज़ों को संभालने की नहीं, उससे बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। आप सोचिए, समझिए, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके से रिएक्ट कीजिए या कुछ भी निर्णय लीजिए। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।